हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पर। और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूँ एक लाइन के साथ। सक्सेस डजंट कम ओवर अ नाइट। सफलता एक रात में नहीं आती है। दुनिया के जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, उनको टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, टाइम दीजिएगा तभी सीख पाइएगा, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और हर एक वीडियो को आप देखिए, उसका शेयर उसको याद कीजिए, तो आप सीखेंगे। चुटपुट में आप कभी नहीं सीखेंगे। चलिए, अब मैं आज का स्टार्ट करूं क्लास जेंडर का। और जेंडर क्या होता है समझिएगा, ये भी नाउन का एक पार्ट है, नाउन का एक हिस्सा है जेंडर। क्योंकि जब भी आप वाक्य में नाउन का इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस नाउन का जेंडर क्या है। क्योंकि आपके ग्रामर में सारे जेंडर के लिए अलग अलग प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा नाउन का जेंडर क्या है तो आप सही वाक्य बना ही नहीं सकते हो। वैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ आपके माइंड के ऊपर से बाउंस कर रहा होगा। अभी अगला जब क्लास पूरा कर लेंगे तो बाउंस नहीं करेगा। तब तक आप देखिए वीडियो, फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जेंडर। तो जेंडर कहते किसको हैं, इसका हम देखते डेफिनेशन। कहता है एनीवन और एनीथिंग। एनीवन मतलब कोई भी सजीव, कोई व्यक्ति। एनीथिंग कहते कोई भी वस्तु। तो कोई भी सजीव, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु इन द वर्ल्ड, दुनिया के, इज कैप्ट इन जेंडर, बट इन इंग्लिश ग्रामर जेंडर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, इस दुनिया में कोई सजीव या निर्जीव को जेंडर में रखा जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को 4 भागों में बांटा जाता है। अब समझिएगा, कहता है कि एनीवन कोई भी दुनिया का व्यक्ति, और एनीथिंग दुनिया का कोई भी वस्तु जो आपको दिखता है, सजीव हो या निर्जीव, दुनिया का कोई भी व्यक्ति या वस्तु इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इज कैप्ट रखा जाता है इन जेंडर, जेंडर में। जेंडर क्या चीज़ है? जेंडर हर एक, ये हमारा चौक भी जेंडर है, हमारा ये बोर्ड भी जेंडर है, पंखा भी जेंडर है, दुनिया का हर एक चीज़ जेंडर के अंदर रखा जाता है। लेकिन हमको उससे मतलब है नहीं। हमको मतलब है कि सारे जेंडर को इन इंग्लिश ग्रामर जेंडर इज डिवाइडेड, जेंडर बांटा जाता है इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में। दुनिया के सारे जेंडर को इंग्लिश 4 भाग में बांटा है। अब कैसे, देखिएगा। पहला का नाम है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूटर जेंडर। अब कहिएगा सर ये जेंडर होता क्या है? जेंडर का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु या दुनिया का कोई भी चीज़ वो पुरुष है कि महिला है। नाउन जो आप इस्तेमाल वाक्य में करेंगे आपको पता होना चाहिए वो वाक्य पुरुष है कि महिला है, कि क्या क्या हो सकता है। तो उसी बात को इंग्लिश जो है 4 भाग में बांटा है। किसी भी नाउन को 4 जगह रखा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर को, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब देखते हैं कैसे। तो पहला रखा गया है मैस्कुलिन जेंडर। हम लोग पहला बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है देखिएगा। कहता है अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल विथ नेक्ड आई इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। इसका आप हिंदी लिख सकते हो, वह नाउन जो नंगी आंखों से देखने पर किसी
पुरुष जाति को दर्शाता है। मैस्कुलिन जेंडर का कहते हैं। थोड़ा हिंदी आपको उल्टा पुल्टा लगा होगा कि मैस्कुलिन जेंडर का कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी ऐसे ही होता है। अब समझिएगा इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो अ नाउन, कोई भी नाउन दैट डिनोट्स, जो दर्शाता है अ मेल एनिमल, किसी पुरुष जाति। यहाँ एनिमल का मतलब जानवर नहीं हुआ, यहाँ पे एनिमल का मतलब हुआ जाति। हम लोग एक पुरुष जाति के हुए, है ना। तो अ मेल एनिमल किसी पुरुष जाति को दर्शाता है विथ नेक्ड आई, नंगी आँखों से। मतलब आपकी खुली नंगी आँखों से देखने पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी ना हो, आपको दिखने में लगे कि हाँ वो पुरुष है, पुरुष जाति का है, तो उस नाउन को हम रखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। अब देखिए कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल लिए नाउन का, मेन, कोई आदमी को खड़ा कर दे और पूछे कि इस आदमी बताइए ये पुरुष है कि स्त्री है, आप देख बता सकते हैं सर ये तो पुरुष है। जो पुरुष आप बोल सकते हैं मतलब वो मैस्कुलिन। लड़का खड़ा कर नहीं बता सकते हैं लड़का लड़की है, तो हो गया क्या, मैस्कुलिन। बुल, सांड, आपके सामने में सांड को खड़ा कर दूं, पूछूं ये क्या है, मेल की फीमेल, तो आप बोलेंगे सर ये तो मेल है, मैस्कुलिन है ना। ही गॉट कहते हैं बकरा कह सकते हैं, या फिर है ना, ही गॉट कहते हैं बकरी के जो मेल होते हैं ना बोतू, उसको हम कहते हैं ही गॉट, ठीक है, etc। मतलब जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो कि यह मेल है कि फीमेल है, उसको आप रखिएगा मैस्कुलिन जेंडर में। लेकिन ये तो नाउन का फंडा है, नाउन तो आप देख के पहचान जाएंगे, क्योंकि आप देखते आए हैं कि हाँ मेन, बॉय, बुल, ही गॉट, और कितना हो सकता है देख के। लेकिन अब इसके लिए थोड़ा सा प्रोनाउन को जान लीजिए। आप प्रोनाउन का वीडियो देख चुके होंगे, पहले से अपलोडेड है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाम के बदले आता है प्रोनाउन होता है। तो जब कोई मेल आदमी का बात होगा, मेल जाति का बात होगा, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, जैसे कहा दिया आपको कुत्ता, तो कुत्ता भी तो मेल हुआ, है ना। कह दिए बुल, सांड, ये भी तो मेल हुआ, तो लड़का भी तो मेल हुआ। तो इन सबों के लिए अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन का, तो ही आता है सब्जेक्ट के लिए। अगर इन सबों के लिए वाक्य में हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, तो हम उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब इन सबों के लिए हमें ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन चाहिए होगा, तो हम हिम का इस्तेमाल करेंगे, HIM। और जब इन सबों के लिए हमें वाक्य में संबंध दर्शाना होगा, कैसे कि वह मान लीजिए कि किसी लड़का का हम वाक्य बनाएंगे कि मोहन अपने किताब से प्यार करता है, तो मोहन लव्स डैश बुक, तो मोहन लव्स डैश का क्या भरेगा, हिज भराएगा, क्योंकि मोहन का किताब है और मोहन के वहाँ पर हिज, किताब किसका, तो मोहन का संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध के लिए हिज लगता है कि मोहन लव्स हिज बुक। तो वहाँ पे हिज क्या हुआ, संबंध, किताब से संबंध को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट होगा ही इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा हिम इस्तेमाल करेंगे, और जब संबंध की बात आएगी तो वहाँ पर हिज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये तो पहला का था। दूसरा सिमिलरली बहुत आसान है। फेमिनिन जेंडर, a noun that denotes a female animal with naked eye is said to be of the feminine gender। इसको समझ लीजिएगा, आसान समझना। कहता है a noun, कोई भी नाउन, that denotes, जो दर्शाता है, a female animal, एक स्त्री जाति को दर्शाता है। स्त्री जाति को, स्त्री की बात नहीं कर रहा है, स्त्री जाति को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, कुछ भी हो, स्त्री जाति का होना चाहिए। विथ नेक्ड आई
इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। आपको खुली आंखों से साफ साफ दिखता होगा यह किसी स्त्री जाति का है, उसको आप रखिएगा किधर, तो फेमिनिन जेंडर में। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं ले आऊँ नाउन का गर्ल, सामने लड़की खड़ी है चोटी बांध करके, आपने बोल सकते लड़की है लड़का है ना। वुमेन, गर्ल, वुमेन, गॉट है ना, बकरी, काव, गाय को आप देख करके समझ सकते हैं कि हाँ ये स्त्री जाति का है, तो उसको आप कहाँ रखिएगा, फेमिनिन जेंडर में। ठीक है। और उसके लिए अगर सब्जेक्ट चाहिए होगा तो आप सी इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो आप हर इस्तेमाल करेंगे। उसी के लिए जब संबंध दर्शाएगा तो फिर आप हर इस्तेमाल करिएगा। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में भी हर है, संबंध में भी हर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हिम था, यहाँ पर संबंध में हिज है। सब बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला बात देखिएगा जो है हमारा कॉमन जेंडर, जो तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर, कहता है अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। इसका हिंदी आप लिख सकते हैं, वह नाउन जो या तो किसी पुरुष या किसी स्त्री जाति को दर्शाता है उसे कॉमन जेंडर का कहते हैं। अब समझिएगा। अब कहता है एक ऐसा आप नाउन ढूंढिए जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का फीलिंग आता हो। कैसे देखते हैं। मैं कहूँगा टीचर, तो टीचर जो होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों होता है। एक बार लिख दिया टीचर, अब बता सकते हो कि यह जो टीचर है वो स्त्री है कि पुरुष है। दूसरा स्टूडेंट, विद्यार्थी, मैं कहूँगा विद्यार्थी आ रहा है। अब विद्यार्थी आ रहा है तो विद्यार्थी मतलब कौन, लड़का के लड़की दोनों हो सकते हैं ना। फार्मर, किसान, इंजीनियर, अभियंता, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर और महिला और पुरुष दोनों होता है। तो एक वैसा नाउन जिससे दोनों होने का सेंस आता हो उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और उसके लिए जो है प्रोनाउन जो है वो ऑल प्रोनाउन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि वह जो विद्यार्थी है वो लड़की है तो वहाँ पर आप सी भी कर सकते हैं। आपको पता होगा वो विद्यार्थी लड़का है वहाँ पर ही भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सारे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं वाक्य में आगे करके दिखाऊंगा तो आप समझेंगे। अब देखिए मैं एक वाक्य बना करके आपको समझा रहा हूँ। अब एक और बच गया है न्यूटर जेंडर, जो आपको इसी के नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप देख लीजिए, दो वाक्य में लिखा हूँ। द डॉग लिव्स देयर, वह कुत्ता वहाँ रहता है। द डॉग लिव्स देयर, वह कुत्ता वहाँ रहता है। ही बार्क्स एट नाइट, वह रात में भौंकता है। अब देखिएगा मैं वाक्य बनाया हूँ वह कुत्ता वहाँ रहता है। वह तो वह किसके लाया है, कुत्ता के लाया है ना। जब कुत्ता तो आपको पता है कि मैस्कुलिन मेल होता है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट बनाए हैं तो क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही। द डॉग लिव्स देयर, वह कुत्ता वहाँ रहता है, वह रात में भौंकता है ना। तो बस आप देख लिए कि डॉग मैस्कुलिन था, उसके लिए हम ही का इस्तेमाल किए। और एक और वाक्य लिखे, द गर्ल कैम यस्टरडे, वह लड़की जो कल आई थी, सी वाज माई सिस्टर, वह मेरी बहन थी। अब देखिएगा वो जो लड़की आप देख के बोल सकते हैं ना कि वह एक स्त्री जाति का है। तो बस आपको पता है लड़के फेमिनिन जेंडर का है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल किए हैं, सी इस्तेमाल किए हैं। कुत्ता मेल था तो ही इस्तेमाल किए, लड़की फीमेल है स्त्री है उसके लिए हम सी इस्तेमाल किए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला जेंडर कौन सा, न्यूटर जेंडर। जस्ट न्यूटर जेंडर ये क्या होता है, कहता है अ नाउन दैट डिनोट्स नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। इसका हिंदी आप लिख सकते हैं, वह नाउन जो ना तो किसी पुरुष
और ना ही किसी स्त्री जाति को दर्शाता है, न्यूटर जेंडर का कहलाता है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे कि क्या कहता है अ नाउन, कोई भी नाउन, डैट डिनोट जो दर्शाता है, नीदर ना तो, अ मेल ना तो वह पुरुष होगा, नॉर ना ही, अ फीमेल स्त्री एनिमल जाति का, ना तो पुरुष जाति का होगा ना स्त्री जाति का होगा। इट्स सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, उसमें क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर का कहते हैं। अब कैसे, मैं पूछा बताओ चौक है कि चौकवी है, बोल पाओगे? नहीं ना। मैं पूछूँ या बोर्ड है कि बोर्डनी है, हो पाएगा? मतलब जिसमें जान नहीं है, पहली बात जिसमें जान नहीं है तो उस सारे चीज़ को हम रखेंगे कहाँ, न्यूटर जेंडर में। वैसे हिंदी में होता है घड़ी अच्छी है, घड़ी अच्छा है, सब होता है ना। घड़ी को मानता है हिंदी क्या कहते हैं, फेमिनिन, स्त्री मानता है हिंदी। लेकिन ये बड़ा आसान है, इंग्लिश कहता है अगर जान नहीं है जिस चीज़ में, आपको बस उसको कहाँ रखना है, न्यूटर जेंडर में रखना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, पेन। अब पेन है, मान लीजिए पेन है, तो पेन में आगे पेन भी है, क्लियर है नहीं ना। बुक, बुक है ना, कलम, किताब, कुर्सी, किसी भी निर्जीव चीज़ को हम पहले नंबर में कहाँ रखते हैं, न्यूटर जेंडर में। अब ध्यान रखना है जब इसका हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के लिए इट करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए भी इट करेंगे, और संबंध का बात होगा तो इट्स करेंगे, इट्स, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक बात आपका क्लियर हो गया कि साफ साफ दिखेगा मैस्कुलिन जेंडर, उसके लिए सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, और संबंध के लिए हिज। साफ साफ दिखेगा फीमेल जाति का होगा तो सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट हर, संबंध के लिए भी हर, और कॉमन होगा तो दोनों हो सकता है। न्यूटर होगा तो सब्जेक्ट के लिए इट, ऑब्जेक्ट के लिए भी इट, और संबंध के लिए तो इट्स। अब यहाँ से कुछ रूल है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से मैं रूल लिखा हूँ। जेंडर का कुछ बेसिक रूल्स है। तो रूल नंबर 1, रूल कहता है इवन अ कोलेक्टिव नाउन शोज अ लिविंग बीइंग बट इट इज कंसीडर्ड एज न्यूटर जेंडर। उसका हिंदी क्या हुआ, भले ही कोई कोलेक्टिव नाउन किसी सजीव जाति को दर्शाता हो लेकिन उसे न्यूटर जेंडर का समझा जाता है। अब बताइएगा, किसी भी झुंड को मैं बात करूं, चाहे वो पुरुष का झुंड हो या वो स्त्री का झुंड हो, नहीं मेल का झुंड हो या फीमेल का झुंड हो, झुंड कोई भी हो, लेकिन उसको हम कहाँ रखते हैं, न्यूटर जेंडर के द्वारा कर रहा है। इवन अ कोलेक्टिव नाउन, यदि कोई कोलेक्टिव नाउन शोज अ लिविंग, सजीव, बीइंग जाति, सजीव का होते हुए भी, बट इट इज कंसिडर्ड एज न्यूटर जेंडर, उसको हम कहाँ रखते हैं, निर्जीव मानते हैं, न्यूटर में रखते हैं। कैसे देखिएगा, मैं एक वाक्य लिखा हूँ, मोहन हैज़ अ हर्ड ऑफ काव। हर्ड ऑफ काव आप पढ़ चुके होंगे कोलेक्टिव नाउन में। अ हर्ड ऑफ काव, काव में यहाँ पे काउज होगा, गायों का झुंड होगा, है ना। अ हर्ड ऑफ काउज, तो गायों का जो झुंड होगा उसको हम कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। तो मोहन हैज़ अ हर्ड ऑफ काउज, मोहन के पास एक गाय का झुंड है। एंड और ही लुक्स आफ्टर, लुक आफ्टर कर देखभाल करना, ही लुक्स आफ्टर हर, उसे। अब कहेगा सर गाय का झुंड है तो हम हर लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं हर इस्तेमाल होता है फेमिनिन जेंडर के लिए, और आप समझेंगे यहाँ पर गाय का झुंड न है तो हम हर लगाते हैं, लेकिन आपका हो जाएगा गलती। इसलिए इस हर को काटिए और देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और क्या लगता है, इट लगता है। यहाँ हर को काट करके और इट लगा दीजिए। अब सही हो गया कि ही लुक्स आफ्टर इट। इट मतलब किसे, तो गाय के झुंड को। मैं ऐसा तो समझे होंगे।
अब रूल नंबर 2 कहता है यंग चिल्ड्रेन, यंग मतलब जवान नहीं, इस वाक्य में यंग मतलब छोटा, चिल्ड्रेन कहते हैं बच्चा, छोटा बच्चा, बेबी को हम ले लेते हैं, है ना। यंग चिल्ड्रेन, लोअर एनिमल्स, है ना, का मतलब छोटे बच्चे, छोटे एनिमल जानवर, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, बर्ड्स पक्षियाँ, इटसी आर कैप्ट इन न्यूटर जेंडर। अब बताइए, जैसे मैं कहा बेबी, अब बेबी में अगर कुछ पूछूं, मैं वाक्य लिख दूँ बेबी, पूछूं बताओ बेबी क्या है, तो बेबी तो बच्चा को बेबी कहते हैं, सबको बेबी कहते हैं। तो कहोगे कि सर ऐसा वाक्य तो हम पढ़ चुके, जो दोनों होता है उसे कहते हैं न्यूटर कॉमन जेंडर, लेकिन नहीं, रूल कहता है कि जब छोटे बच्चा का बात करेंगे तो उसको हम रखेंगे न्यूटर जेंडर में, ठीक है। और देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, बेबी, लिजार्ड छिपकली। अब कोई छिपकली दीवार पर है, मैं पूछूंगा कि छिपकली एक छिपकला है, बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए जिसको देखने में देख करके, मान लीजिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक महिला आएगी एक बेबी को लेकर गोदी में, उसका सिर्फ मुंडी दिखता रहेगा, तो हमको क्या पता कि वो बेबी है कि बेवा है ना, बच्चा है कि बच्ची, समझ पाएंगे आप? नहीं ना। तो कहा था उस हाल में जहां आपको दिखने में तक कन्फ्यूजन होता हो, तो उसको हम रखते हैं कहाँ? न्यूटर जेंडर में, ठीक है। बेबी हो गया, लिजार्ड छिपकली हो गया, पैरोट तोता, एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, मेरे को बता दो तोता है कि तोती है? नहीं बोल पाएंगे आप। इसलिए जो है ये सब जो है छोटे बच्चे, छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ, ये सब को हम कहाँ रखते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। अब एक वाक्य देख लेते हैं। मैं एक वाक्य लिखा हूँ, कहाँ पे गया? यहाँ पे, द बेबी लव्स, बच्चा प्यार करता है अपने खिलौनों से। ध्यान दीजिएगा, बच्चा प्यार करता है अपने संबंध, खिलौना का संबंध है बच्चा से, अपने खिलौनों से। यहाँ पर हिज लगा दिया। अगर ये लड़का, बच्चा लड़का होगा तब तो सही हो सकता है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर ये लड़की होगा तब हर सही होगा। लेकिन इसीलिए कहता है कि आपको पता नहीं चलता है कि यह लड़का जो है बेबी, ये लड़का है कि लड़की है, इसलिए रूल कहता है कि इस हिज को काटिए। संबंध का बात है, इसको न्यूट्रल में रखना होता है, तो इसके लिए क्या रखें हम लोग? इट्स का इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ आप लिखिए इट्स, क्या लिखिए? यहाँ आप लिखिए इट्स, मतलब वाक्य बनेगा द बेबी लव्स इट्स टॉयज, कि बच्चा प्यार करता है अपने खिलौनों से। यहाँ पर हिज गलत हो जाएगा। आप देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ अ नॉन लिविंग, निर्जीव, सो दर्शाता हो स्ट्रेंथ, शक्ति को, बहुत ही शक्ति को, एंड वायलेंस, हिंसा को। या तो शक्ति को दर्शाएगा या तो हिंसा को दर्शाएगा। हिंसा मतलब हिंसा, किसी को चोट पहुंचाना, आहत पहुंचाना, हिंसा करना, उसको दर्शाता हो। दे आर कैप्ट इन मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सूर्य, अगर सूर्य से ऐसा फीलिंग आता हो, इसमें आप द लगा सकते हैं, द सन, है ना। अगर सूर्य या समर, गर्मी, टाइम, डेथ, मौत, अगर ये सब चीज़ को कभी भी वाक्य में आएगा, अगर वह किसी डिस्ट्रॉइंग नेचर को दर्शाएगा, वायलेंस को दर्शाएगा, शक्ति को दर्शाएगा, तो कहता है सूर्य को, समर को, टाइम को, डेथ को हम लोग कहाँ रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। कैप्टिन कहाँ? मतलब भले सूर्य है निर्जीव, भले गर्मी का मंथ है निर्जीव, लेकिन निर्जीव होते हुए भी इसको हम रखते हैं कहाँ? तो मैस्कुलिन जेंडर में। कैसे? वाक्य देखिए, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो,
धूप में मत खेलो। आप कहेंगे इट कैन डिस्ट्रॉय योर स्किन, यह तुम्हारे त्वचा को बर्बाद कर सकता है। यह मतलब कौन? सूर्य। आप कहेंगे सर सूर्य तो है निर्जीव और इसको रखते हम लोग न्यूट्रल जेंडर में, और फिर इस वाक्य का सब्जेक्ट तो ये है, तो आप तो इट सिखाए ही हैं कि अगर न्यूट्रल हो तो इट लगाना, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिखाता है कि यह जो है तुम्हारे स्किन को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो जो ही कुछ डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा, कुछ शक्ति का बात दर्शाएगा, तो वहाँ कहता है कि नहीं, हम इट नहीं लगाएंगे, इट को काटेंगे, हम यहाँ पे ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। तो वाक्य क्या बनेगा? डोंट प्ले इन द सन, ही कैन डिस्ट्रॉय योर स्किन, यह तुम्हारे स्किन को खराब कर सकता है। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? कहता है इफ अ नॉन लिविंग शोज ब्यूटी, यदि कोई निर्जीव दर्शाता हो सुंदरता को, जेंटलनेस नेकता को, एंड केयर नेचर प्रवृत्ति को दर्शाता हो, परवाह की प्रवृत्ति को दर्शाता हो, केयरिंग नेचर को दर्शाता हो, दे आर केप्ट इन फेमिनिन जेंडर, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? फेमिनिन जेंडर। जैसे द अर्थ, मून, है ना, और या स्प्रिंग मंथ जो होता है बसंत, उसको भी रख सकते हैं आप। नेचर, प्रकृति, ये सब अगर प्यार का या अगर परवाह का या अगर क्या कहते हैं सुंदरता का, नेकता का भाव को देता होगा, तो उस हाल में इसको हम कहाँ रखते हैं? फेमिनिन जेंडर में। कैसे? देखिएगा, द अर्थ गिव्स अस फूड, पृथ्वी हमें भोजन देती है, इसलिए वी शुड लव इट, इसलिए हमको इसे प्यार करना चाहिए। इसे कहेंगे सर ये धरती के लिए ईट आया है, आप जानते हैं सर धरती तो एक निर्जीव है, धरती तो निर्जीव है और इसके लिए हम ईट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, धरती हमें खाना देती है। खाना हमें कौन देती है? माँ देती है ना, इसको माँ मानते हैं, इसलिए इस कंडीशन में कहता है इसको आप क्या मानिएगा? तो फेमिनिन मानिए। जब इसको आप फेमिनिन मानिएगा तो आपको यहाँ पर इट काटना होगा, यहाँ आपको HER हर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? HER हर, क्योंकि फेमिनिन के लिए ऑब्जेक्ट हम हर लेते हैं, ना कि इट लेते हैं। तो अब आपका कंसेप्ट शायद क्लियर हुआ होगा कि हम लोग को कहाँ पे क्या, कहाँ पे ही, कहाँ पे सी, कहाँ पे इट्स, कहाँ पे इट और कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। नाउन कोई भी हो उसका जेंडर आप पता करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ही, हिम, हिज, हर, इट्स, इट एटसेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप थोड़ा सा शेयर करते रहिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।